हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमएस। तो हम प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारा इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अब हमने उसमें क्या देख लिया था? हमने पढ़ लिए थे टू कैरेक्टर्स के बारे में कि स्टोरी में टू मेन कैरेक्टर्स आएंगे, वो होंगे जिम मैकफर्सन और कोनी मैकफर्सन। अब जिम मैकफर्सन है वो क्या है? हस्बैंड है किसके? कोनी मैकफर्सन के। तो उन करेक्टर्स के बारे में तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में हम किन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑथर के बारे में कि इस स्टोरी को जो है नरेट किसने किया है, मतलब किसने इस स्टोरी को बताया है या फिर राइट डाउन किया है। तो अब जो हम थर्ड कैरेक्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे ऑथर। वो हमें क्या करेंगे? स्टोरी को बताएंगे, ठीक है। उनके बारे में जो है हम इस चैप्टर में, यानी कि जो अभी मैं आपको बताऊंगी उसमें जो है हम देखने जा रहे हैं। तो अब इसमें एक क्या आते हैं? हैंस वोल्फ आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? हैंस वोल्फ। तो हैंस वोल्फ जो है वो क्या है? तो वो क्या है? एक कैप्टन है। किसमें कैप्टन है? जर्मन ट्रूप में। तो हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं कि टू अलग अलग आर्मीज है जो क्या कर रही हैं? आपस में लड़ाई करेंगी, ठीक है। तो उसके बारे में जो है स्टोरी में लिखा गया है। तो अब क्या है? हमने किसकी बात की है? हैंस वोल्फ की बात की है, जो क्या है? कैप्टन है। कहाँ पर कैप्टन है? जर्मन ट्रूप्स में, ठीक है। तो वो क्या करते थे? जो हैंस वोल्फ है वो पहले क्या काम करते थे? तो वो पहले ऑर्केस्ट्रा में वर्क करते थे, ठीक है। और ये ऑर्केस्ट्रा में वर्क करते थे वो कहाँ पर था? तो वो करते थे वर्क डेजल डूफ में। किस में करते थे? डेजल डोफ में वो जो है वर्क करते थे। कौन? हैंस वोल्फ। इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। और ये क्या है? ये सब बात हो रही है जर्मन की, ठीक है। वो कौन थे? जर्मन थे, क्योंकि वो किसके हेड थे? वो जर्मन ट्रूप्स के हेड भी थे। तो यहाँ से आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि वो कौन थे? जो हैंस वोल्फ हैं वो जर्मन थे, ठीक है। अब क्या है? और वॉर में फिर वो क्या करते हैं? लड़ने के लिए आ गए थे। कौन आ गए थे? हैंस वोल्फ आ गए थे। अब मैं आपको जितना भी मैंने अभी तक बोला उसको अच्छे से समझाती हूँ कि जो हैंस वोल्फ हैं वो क्या थे? वो पहले ऑर्केस्ट्रा में वर्क करते थे। ऑर्केस्ट्रा काम पे था तो वो था डेजल्डोफ में। ऑर्केस्ट्रा काम पे था वो था डेजल्डोफ में। उसके बाद ऑर्केस्ट्रा को छोड़कर अब क्या है? वॉर के लिए जो है हैंस वोल्फ आ गए थे। अब जो हैंस वोल्फ है वो वॉर में क्या थे? तो वो उस अपनी आर्मी में क्या थे? कैप्टन थे। किसके कैप्टन थे? जर्मन ट्रूप के। और वो खुद भी कौन थे? वो एक जर्मन थे। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं हैंस वोल्फ की, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के पर्सन थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रैंक नेचर था, फ्रेंडली नेचर था इनका, ठीक है। और वो क्या करते थे? फ्रेंडशिप भी करते थे। किसके साथ की उन्होंने फ्रेंडशिप? इंग्लिश ट्रूप के साथ। जर्मन ट्रूप के जो कैप्टन हैं उन्होंने किसके साथ फ्रेंडशिप की? तो उन्होंने फ्रेंडशिप की इंग्लिश ट्रूप के साथ। ये आपको सारी बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये जो सारी बातें हैं मैं आपको कहाँ से बता रही हूँ? मैं आपको बता रही हूँ कि इस चैप्टर में जो है हमें जो है पढ़ा गया है। इस चैप्टर को मैंने तो रीड कर ही लिया ना बच्चों, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इस चैप्टर के द्वारा, इस चैप्टर में किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जिम मैकफर्सन की। तो जिम मैकफर्सन के लेटर में ये सब बातें जो हैं बहुत ही आराम से लिखी गई हैं। जैसे जैसे आप इस चैप्टर को रीड करोगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि जो जिम मैकफर्सन है उन्होंने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ों के बारे में जिक्र किया है। जो मैंने आपको बता दिया उन सब बातों का भी जो है जो जिक्र है वो सब बातें भी इस चैप्टर में आपको दिखाई देंगी। और ये चैप्टर क्या है? जिम के द्वारा लिखा गया एक लेटर है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखिए इस चैप्टर में हमने ये पढ़ लिया जो थोड़ा बहुत कैरेक्टर थे। तो ये जो ऑथर है ना, ठीक है, वो क्या है? वो कहाँ पर है? उनको एक ब्रिट बोर्ड में होते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है कि जो ये ऑथर हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? देखा जाता है तो उनको देखा जाता है ब्रिड पोर्ट में। कहाँ पर देखा जाता है? ब्रिड पोर्ट में। अब ये जो ब्रिड पोर्ट है ये क्या है? एक जगह है, ठीक है। तो मार्केट है। और ये मार्केट कहाँ पर है? डोरसेट इंग्लैंड में है। कहाँ पर है ये जो मार्केट है? ये मार्केट है डोरसेट इंग्लैंड में। मैंने अभी तक आपको यही बताया है कि जो ये ऑथर है ये हमें कहाँ पर देखे जाते हैं? तो ये हमें मिलते हैं ब्रिड पोर्ट में। ब्रिड पोर्ट एक जगह है और ये जगह कहाँ पर है? ठीक है, तो ये जगह है डोरसेट इंग्लैंड में, एक मार्केट है, वहाँ की ये जो जगह है ब्रिड पोर्ट, ठीक है। तो अब वो यहाँ पर क्यों आए हैं? ठीक है, वो यहाँ पर क्यों आए हैं? तो उनको एक डेस्क खरीदना होता है, ठीक है। वो एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर उनको क्या खरीदना होता है? एक डेस्क खरीदना होता है, ठीक है। और डेस्क होता कैसा है? वो रोल टॉप होता है, यानी कि वो जो
पर्सन है यानी कि जो ऑथर है वो क्या खरीदने आते हैं, वो आते हैं एक रोल टॉप डेस्क खरीदने आते हैं। तो जब वो इस रोल टॉप डेस्क को देखते हैं ना तो वो कैसा लग रहा होता है, वो एक 19th सेंचुरी का डेस्क लग रहा होता है। यानी कि उसकी जो हालत होती है ना डेस्क की, टेबल की जो हालत है वो इतनी ज़्यादा बुरी होती है ना कि ऑथर को क्या लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, ऐसा लग रहा है कि ये जो डेस्क है वो 19th सेंचुरी से मंगाया गया है, इसलिए इसकी जो हालत है वो इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है। ठीक है, तो अब जो ये डेस्क है ये किससे बना हुआ था, तो ये ओक ट्री से बना हुआ था। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ओक एक ट्री है जिससे ये जो डेस्क है वो बना हुआ था। तो नरेटर जो है वो क्या है, इस डेस्क को कहाँ पर देखने आते हैं, तो वो आते हैं एक जंक शॉप में जहाँ पर उनको ये डेस्क खरीदना होता है। ये डेस्क कौन सा है, तो ये डेस्क है रोल टॉप डेस्क। ठीक है, रोल टॉप डेस्क जो है वो उनको खरीदना होता है। अब क्या है, नरेटर यानी कि ऑथर है, उनको क्या लगता है कि ये जो कीमत है डेस्क की, जो उनको कीमत बताई जाती है वो बहुत ज़्यादा कम बताई जाती है। यानी कि डेस्क उनको रीजनल प्राइस में मिल रहा होता है। जितने प्राइस में ऑथर को ये डेस्क चाहिए होता है उतने में क्या है, शॉप वाले ऑथर को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो ऑथर है वो क्या है, डिसाइड कर लेते हैं कि वो आज इस शॉप से क्या खरीद लेंगे, रोल टॉप डेस्क है उसको तो घर लेकर ही जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि अब हम देखेंगे कि क्रिसमस ईव पे जो क्या होता है। तो पहले जो कुछ है इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो है वो मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। अभी तक मैंने आपको जस्ट इतना ही बताया है कि जो नरेटर है यानी कि ऑथर है वो क्या है, एक डेस्क खरीदने आते हैं। ठीक है, एक मार्केट में, और ये मार्केट कहाँ पर है, डोरसेट इंग्लैंड में है। प्राइस कम होने की वजह से उनको जो ये डेस्क है वो पसंद भी आ जाता है। तो अब हम जो है अगली जो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हम बात करेंगे वो करेंगे किसकी बात, क्रिसमस ईव की बात। ठीक है, क्रिसमस ईव की बात तो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है आपको फर्स्ट पेज पर ही दिखाई दे रहे होंगे, मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ। तो जो फर्स्ट वर्ड है वो है सपोर्टेड इट। क्या है, सपोर्टेड इट। तो सपोर्टेड इट का मतलब क्या है बच्चों, देखना या फिर देखा। स्टार्टिंग में ही है ना कि सपोर्टेड इट, यानी कि जो हमने बात की थी ना कि जो नरेटर है उनको कहाँ देखा गया था, ब्रिडपोर्ट में देखा गया था। तो सपोर्टेड इट का मतलब होता है देखना या फिर देखा। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों स्कॉर्च मार्क्स। क्या है, स्कॉर्च मार्क्स यानी कि बर्न मार्क्स। ठीक है, कुछ जल जाता है तो उसके निशान जो है वो छूट जाते हैं ना। तो वो जो टेबल थी, जो रोल टॉप डेस्क था, उस पर भी ऐसे कुछ निशान थे जो ऐसा नोटिस कर रहे थे कि वो वहाँ से क्या है, जला हुआ पोर्शन है। तो जले हुए पोर्शन को, यानी कि जो ऐसे निशान जो थोड़े क्या हो, जले हुए के जो निशान बच जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, उन्हीं को बोला जाता है स्कॉर्च मार्क्स। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है वॉज गोइंग फॉर। अब वॉज गोइंग फॉर का क्या मतलब है, यानी कि जा रहा था, मतलब कोई जा रहा था, क्या खरीदने जा रहे थे, तो वो जो सेलिंग करने के लिए जा रहे थे, कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहे थे। तो वो क्या खरीदने के लिए जा रहे थे बच्चों, रोल टॉप डेस्क। नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो है रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब होता है रिपेयर करना। ठीक है, यानी कि कुछ ख़राब हो गया है और उसको ठीक करवा लेना किसी से, या फिर खुद ही उसको ठीक कर लेना। तो हम भी यही बोलेंगे कि मैंने क्या कर लिया, इस चीज़ को रिपेयर कर लिया। आज के लिए जो लास्ट वर्ड है और इस पेज का लास्ट वर्ड है वो है बेटा विनीर। ठीक है, विनीर वर्ड है। तो विनीर क्या है, तो विनीर मान सकते हैं कि हम एक पतली सी लेयर होती है। ठीक है, वो क्या होती है, वो लेयर प्लास्टिक की होती है। और वो प्लास्टिक की लेयर कहाँ पर होती है, लकड़ी पर होती है। ठीक है, विनीर क्या है, एक मान सकते हैं बहुत ही पतली सी लेयर जो प्लास्टिक की होती है। और ये प्लास्टिक की लेयर कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एक वुड पर प्रेजेंट होती है। अब वो वुड पर क्यों प्रेजेंट होती है, ताकि उस वुड को डेकोरेट किया जा सके। ठीक है, डेकोरेट करने के लिए वुड को जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ होता है विनीर। ठीक है बच्चों, तो जो मैंने आपको आज की वीडियो में पढ़ाया आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी जो है क्रिसमस ईव पर क्या होता है, कैसे होता है, वो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो जितना आपको पढ़ाया गया है, आपका होमवर्क यही है कि आप इसे अच्छे से रीड आउट कर लें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।